हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और किचन के यहाँ पे मेरे जैसे आपके ही चलते छोटे मोटे काम, वही काम चल रहे हैं। तो कल का दूध मुझे गर्म करना था, वो भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और जो आज दूध आया है ना, वो भी दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मतलब मेरा यही रहता है कि अगर मैं दूध किचन में कुछ काम रहता है ना, तभी मैं दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। नहीं तो मेरे साथ ना काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि मतलब दूध गैस के ऊपर रख देती हूँ और किसी कोई काम याद आ जाता है, उस तरफ चली जाती हूँ, याद ही नहीं रहता, दूध पूरा उबल के नीचे चला जाता है। तो मैं यही करती हूँ आजकल। तो यही कर रही हूँ कि जब मेरे मेरे किचन के काम रहते ना, तभी मैं दूध ना गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बना दी थी, नाश्ता हो गया था, सिंपल सा पोहा का नाश्ता था। तो मैं सोची क्या ही दिखाना पोहा का नाश्ता, तो कुछ अलग होता, नया होता तो ज़रूर दिखाती। और यहाँ पे नाश्ता हो गया था, बस यहाँ पे मैंने चाय बना दी, चाय हस्बैंड को दे दी, मैंने ले ली। और थोड़े बहुत मतलब जो सुबह सुबह के काम रहते बस वह उसी में लगी पड़ी थी। गुड़ का पाउडर का पैकेट था, वो भी मतलब ऐसे ही, मतलब चाय में मैंने गुड़ डाला और वैसे पैकेट रखा हुआ था, उसे भी मैं एक फिल करके रख देती हूँ। नहीं तो क्या करेंगे ना बच्चे, पैकेट देख के कुछ कलरफुल पैकेट दिखाना उनके पीछे पड़ जाता है। मेरा श्रीयू तो छोटा वाला जो है, तो उसको कितना ही बोले समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसके साथ खेलेगा, क्या है क्या नहीं देखेगा, इसमें ना वो गिराएगा तो ज़रूर ही। इसलिए मैं पहले उसको रख दिया, बॉक्स में डाल दिया। और यहाँ पे दूसरे जो चीज़ें रहती है ना छोटी मोटी, और मेरा अजवाइन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मैंने 2 दिन पहले मुझे काम पड़ा था, मैंने देखा भी बट मिला नहीं। मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसे होता है, एक चीज़ ना, छोटी मोटी चीज़ें जो ऐसी वाली है, रखती कहाँ पे कहीं पे हूँ और ढूंढती कहीं पे हूँ। तो आज मैं, मेरा जैसे जीरा ख़त्म हो गया था, जीरा देखने के लिए गई तो छोटे मोटे जो 2-3 पैकेट थे वो मिल गए थे। तो वो सारे मैंने किचन काउंटर के ऊपर रख दिए थे सुबह में, ताकि मतलब देख के याद आ जाए करके। फिर मैंने वो भी रख के डाल के रख दिया, छोटी वाली जो जार थी मेरे पास उसमें फिल करके रख दिया था। उसके बाद आ गई थी डस्टिंग की तरफ, क्योंकि मतलब हमारे घर में इतनी तेज़ हवा चलती है ना, तो डस्टिंग मुझे तो डेली करनी ही करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत गंदा लगता है दिखने में। पास से एकदम फटाक से दिखने में आ जाएगी, इतनी धूल मिट्टी बैठ जाती है फ्रिज के ऊपर मोस्टली। और ये जो टेबल है ना, टीवी के नीचे जो रखा हुआ है मैंने, ये वाला फर्नीचर, इसके ऊपर मुझे सुबह में तो ये डस्टिंग वगैरह करना पॉसिबल नहीं होता है, बट जैसे टाइम मिलता है दिन में मैं ज़रूर करती हूँ। और कितना 5 मिनट में हो जाता है। और मतलब रीज़न ये है कि जो ये वाला हॉल का, जो लिविंग रूम का ये वाला जो बड़ा विंडो टाइप डोर है ना, ये वो मतलब खुला ही रहता है। और जो किचन की गैलरी का डोर है ना, वो भी खुला ही रहता है। तो अच्छी खासी हवा तेज़ चलती रहती है दिन भर, इसीलिए धूल भी घर में ना ज़्यादा आती है। मुझे वो पसंद है, मैं धूल तो साफ़ कर लूँगी, बट बिना मतलब घर में हवा ना चले उसके बगैर मतलब अच्छा नहीं लगता है। फ्रेश लगता है अगर हवा, थोड़ा सा खुली हुई हवा घर में आए जाए तो लास्ट वाला जो घर था ना हमारा, वहाँ पे सिक्योरिटी गेट जो लोहे का बना रहता है ना मेन डोर को, तो वो था। तो वो मैं हमेशा मतलब मेरा वो डोर लगाती थी, सिक्योरिटी वाला जो गेट रहता था वो लगा हुआ रहता था, और जो अंदर का डोर है ना वो पूरा मतलब खुला ही रहता था। मुझे पसंद ही नहीं है एकदम बंद बंद। बट यहाँ पे क्या है ना, आगे बहुत छोटा सा स्पेस है ये वाले घर के आगे, और जो हॉल के डोर से ना पूरा मतलब इधर से उधर तक दिख जाता है, इसलिए डोर बंद करना तो ज़रूरी है, इसलिए डोर बंद ही रहता है मेरा मेन डोर। बट मैं ये हॉल का और किचन का जो डोर है ना वो खुला ही रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लग गई थी कपड़े, मेरे 2 से 3 दिन के फोल्ड करने के पड़े हुए थे। रीज़न ये है कि होम टाउन से आ गए थे हम लोग, और काफ़ी सारे कपड़े वॉश करने के थे, स्टेप बाय स्टेप वॉश करना पड़ रहा है। कहीं काफ़ी सारे कपड़े मेरे हैंड वॉश के थे, काफ़ी सारे मतलब मशीन वॉश के भी मैंने रख दिए थे। बट फोल्ड करना नहीं हुआ था, काफ़ी सारे कपड़े मैंने वैसे ही रख दिए थे। मैंने मैट वगैरह थी, मैट भी वॉश कर लिए थे अच्छे से आने के बाद। और मेरा आज का बड़ा काम था, टास्क था, जो मेरा कबोर्ड है उसे अरेंज करना। और आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जल्दी करने लग जाती हो ना, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से मेरे साथ हो ही जाता है। तो हस्बैंड का तो कबर्ड मतलब 8 दिन में देखने लायक हो जाता है, इधर का उधर, उधर का इधर कर देते हैं पूरे। और मतलब ये मेन बात ये है ना, हमारा कबर्ड जो है ना, ये वाला इतना ही, एक ही कबर्ड है हमारे पास इसमें, और हमारे कपड़े रहते हैं 4 लोगों के। और मतलब ये स्टोरेज के हिसाब से ना, कपड़े स्टोरेज के हिसाब से बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा खरीद भी नहीं सकती क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा।
तो कुछ इस तरीके से चल रहा है रूटीन हमारा। तो ये वाली कबर्ड में काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं हमारे, तो इसे ही थोड़ा सा मैं 8 दिन में एक बार ज़रूर मुझे थोड़ा सा चीज़ें ना संभाल के समेट के रखनी ही पड़ती है, नहीं तो पूरा कबर्ड ना कुछ ना मिले इस तरीके से हो जाता है। रीज़न वही है कि मतलब काफ़ी सारे कपड़े डेली यूज़ के भी हो गए और जो नए वाले कपड़े भी हो गए वो इसी कबर्ड। अभी मुझे लंच आगे ही बनाना था और सडनली यहाँ पे बेड ठीक करते टाइम मुझे फ़ोन आ गया था। वही बात करने लग गई थी कि मतलब जो मेरे हस्बैंड की बुआ है ना, उनका बेटा आया हुआ है पूना में, और जो मतलब हम लोग गए थे ना होम टाउन शादी के लिए, बस वही आ गए थे। न्यू कपल है, तो उसकी वाइफ का ना बर्थडे था, आज सेलिब्रेशन था, तो उसने मतलब फ़ोन किया था कि दीदी बर्थडे के लिए आ जाना करके। तो मतलब सडनली कॉल आ गया, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि गिफ्ट पे क्या ले क्या ना ले। इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं ये भी सोच रही थी कि अभी उसका तो फ़ोन आ गया, जल्दी आ जाना करके उसने बोला था। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मतलब कबर्ड का काम मैं करूँ या ना करूँ, मतलब निकालूंगी तो आराम से 1-1.5 घंटा तो मुझे लगेगा। फिर मैंने सोच लिया मतलब ठीक है, थोड़ा लंच लेट ही सही बनाते हैं, बट ये कबर्ड तो निकालूंगी, क्योंकि इतना तहस नहस हो गया था ना। एक मतलब कपड़ा ढूंढने के लिए बच्चों का भी मुझे ऊपर नीचे इधर उधर ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि इतना बच्चों ने मोस्टली मेरा देवांश निकालता रहता है कपड़े, क्योंकि उसको बहुत शौक रहता है कपड़ों का। कहीं जाए तो मैं देने के पहले वो इधर का उधर का इधर कर ही देता है। और जैसे मतलब होम टाउन से आए, इतने सारे कपड़े मेरे प्रेस के पड़े हुए थे, वो तो मैंने वैसे ही रखे हुए हैं कि आराम से करूँगी एक दिन। और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के कपड़े अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो सेक्शन था छोटा पड़ रहा था बच्चों के कपड़ों के लिए दोनों के, तो मैंने उसे नीचे रख दिया, और मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े हैं नए वाले उसे मैं ऊपर वाले सेक्शन में रख दूँगी। तो थोड़ा सा ईजिली भी हो जाएगा, हैंडी भी हो जाएगा करके ये सारी चीज़ें करने में बैठ गई थी। और ये जो कपड़े हैं जो मतलब प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है उनको, जो कि होम टाउन से आ गए थे कपड़े, लेके आ गई थी, जो थोड़ी टाइम ही मतलब बिल्कुल भी पहने नहीं है, ऐसे भी कुछ कपड़े थे, तो बस उनको सिर्फ फोल्ड करके रख देती हूँ। और काफ़ी सारे कपड़े मैंने बच्चों के ना वॉश करके अच्छे से एक स्टोरेज बॉक्स में मैंने रख दिए, जो कि मैं कूलर के ऊपर रखती हूँ, उसमें रख दिए हैं मैंने सारे प्रेस के कपड़े। उसे ना आराम से प्रेस करूँगी, बस यही काम चल रहा है मेरा आज। तो ये बड़ा वाला टास्क, मतलब जो बड़ा वाला काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि कबर्ड ऑर्गेनाइज करने का है। और आप देख सकते हो अच्छे से मैंने छोटे छोटे फोल्ड करके कपड़ों के रख दिए, ताकि मतलब काफ़ी सारे कपड़े ना मेरे आराम से बैठ जाए इस वाले कबर्ड में। और यहाँ पे बच गई थी मेरी पर्स। ये पर्स आपको कैसी लगी, हैंड पर्स ज़रूर बताइएगा, जो कि मैंने लातूर में ली थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे लेती तो मतलब आराम से मुझे 4-5 हज़ार तो ये वाली पर्स खरीदने के लिए लगती ही। तो बस यहाँ पे मैंने पर्स वगैरह रख दी थी। मेरा ये जो गोल्ड का था उसे भी मैंने बाहर ही रख दिया था, फिर याद आ गया मैंने फटाक से अंदर रख दिया, क्योंकि घर में बच्चे हैं ना, इसलिए ये वाली चीज़ें ना इधर उधर नहीं रख सकते। तो बस यहाँ पे लग गई थी कबर्ड को थोड़ा सा ऊपर से नीचे से साफ़ कर लूँगी। धूल तो मतलब ये वाला कबर्ड का कलर ऐसे है ना, धूल फटाक से दिख जाती है, काफ़ी जल्दी दिख जाती है। और मिरर भी थोड़े से गंदे हो गए थे, सारा कुछ मैंने साफ़ किया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। तो पोहे का नाश्ता हो गया था, और हमारा जो डिनर है उधर ही होने वाला था, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन है। मुझे गिफ्ट लाने के लिए भी जाना था, वही सोच रही थी कि मतलब गिफ्ट लूँ क्या। बट बाद में जैसे मैं बाहर गई वीडियो शूट, मुझे थोड़ा सा ध्यान से ही गया कि मतलब मैंने, क्योंकि बच्चे सता रहे थे ना, इसी वजह से बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे दे दूँगी उनको थोड़ा सा आइसक्रीम, तो वो थोड़ा सा खाने में बिजी रहेंगे। तो लंच भी हमने हल्का फुल्का ही कर लिया था, क्योंकि मुझे जाना था बाहर, और कबर्ड भी ऑर्गेनाइज करते करते काफ़ी टाइम चला गया था। मुझे बच्चों को बात वगैरह देना आ गई था, बच्चों को बात वगैरह दी, मैंने रेडी किया, फिर उनको थोड़ा टाइम सुला दिया था, फिर मतलब दाल राइस बना दिया था, वही हमारा लंच हो गया। और अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, हमें जाना है बाहर। तो देखूँगी थोड़ा सा गिफ्ट देख के याद आ जाएगा। मतलब मैं तो यही सोच के चली थी कि मतलब DIY में तो आराम से गिफ्ट मिल जाएगा। मैं DIY में मैंने लगभग 1.5 घंटा डाला है गिफ्ट देखने के लिए, बट कुछ मतलब ऐसा मतलब जैसे कि एक लेडीज़ को क्या चीज़ चाहिए होती है, मतलब उसके हिसाब से गिफ्ट नहीं मिल पा रहा था। सारी घर की चीज़ें जो थी ना, एक से बढ़कर एक चीज़ें थी घर की वहाँ पे DIY में।
बट मतलब होता ऐसा है ना, मतलब बर्थडे उसका है तो उसी के लिए कुछ चीज़ दे दो, खरीदो, वही अच्छा लगता है देने वालों को भी और लेने वालों को भी। बट मैंने काफ़ी सर्च किया, उसमें ही काफ़ी अंधेरा हो गया था क्योंकि हमें बाहर के भी 2-3 काम थे, देवांश के स्कूल का भी काम था आज, वो करते करते काफ़ी लेट हो गया मुझे। उसके बाद मैं रिलायंस स्मार्ट गई, ड्रेस लेने जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा साइज़ समझ में नहीं आया था। ट्रेंड्स गई, रिलायंस ट्रेंड्स गई थी, बट साइज़ का इशू थोड़ा सा हो रहा था, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था वो उसे आएगा या नहीं। उसके बाद मैंने गिफ्ट ले ही लिया, DIY से ही लिया लास्ट में। बट वो मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट करने का तो मेरा था, बट बच्चे इतना सता रहे थे कि मैं शूट करना ही भूल गई। अभी यहाँ पे हम लोग निकले थे बाहर, बस यहाँ पे गिफ्ट वगैरह लेके हम लोगों को जाना है। बार बार फ़ोन आ रहा था, बस यहाँ पे मैंने गिफ्ट ले लिया था, बस गिफ्ट रैप कर लूँगी। और ये मैंने एक गिफ्ट बैग भी ले ली थी कि उसमें डाल के दे दो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। गिफ्ट बैग ले ली थी, गिफ्ट रैप करके लिया। उसके बाद हमें जाते जाते टाइम अंधेरा ही हो गया था। होटल में, हमारे पास में होटल है, वहाँ पे आ गए थे वो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और हम लोग ना काफ़ी सारे लोग थे, लगभग 10-15 लोग थे। बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था, बस यहाँ पे बारी है डिनर की। डिनर कर लेंगे और सारे लोग हम लोग जाएंगे हमारे घर पे, क्योंकि पास में ही घर है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो घर पे जाएंगे डिनर होने के बाद। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है और 1-2 जो क्लिप थे मेरे रिकॉर्ड की हुई वो मिस हो गई, तो मुझे इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में डालना पड़ा। तो इसके साथ मैं आई हूँ वीडियो के एंड में। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।